चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आइए, कल कल तक कहाँ से टॉपिक हो गया था? कल कहाँ तक हो गया था? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट हो गया था? माउथ हो गया था। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है वैसे? कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। पढ़े क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स? मेन पार्ट्स क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहला माउथ, के बाद वही ओरल कैविटी और माउथ कैविटी, जिसको या बकल कैविटी बोलते हैं। अगला उसी के पास क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे कहाँ है? चिक में है, वो भी आगे देखेंगे। उसके बाद टीथ पढ़े थे, टोंग पढ़े थे, मस्कुलर ऑर्गन, टीथ, दांत पढ़े थे, जो आज हम उसको फर्दर आगे बढ़ेंगे। एक फेरिंग्स होता है, जो कि ये कॉमन पैसेज होता है एयर विंड पाइप का और ओएसोफेगस खाना वाले का, दोनों का एक कॉमन पाथवे होता है, वहां से डिवाइड होता है। एक हवा का जिसमें विंड पाइप जाएगा, और एक नली किसके लिए? खाना के लिए, ठीक है, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इसको एसोफेगस और ये वाला। उसके बाद सलेवरी ग्लैंड होते हैं कलेक्टिवली, कौन कौन से? कितने होते हैं? 3। सलेवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक, उसके बाद देखेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स आगे वाले पैसेज आता है। फिर कार्डियक पार्ट। अब ये आ रहा, ये रहा स्टोमक का पार्ट, जो कि किस शेप में रहता है? जे शेप। देखिए ऐसे जे टाइप का लगा हुआ है, जे लिखते हो ना, जे टाइप का। इसको जे पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, फर्दर आगे देखेंगे कौन कौन से, सेपरेट करके। अगला फिर इधर इसके पास क्या होता है? बॉडी डिजाइन के बाद पाइलोरिक है, गॉल ब्लेडर है, फिर हैप्टिक डक्ट है। हैप्टिक डक्ट के बाद ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों होते हैं किसमें? इंटेस्टाइन में। अगला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर वाले, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम और एनस, ठीक है, लास्ट फॉर्म में। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है मेन पार्ट्स, कुछ कुछ छोटा छोटा पार्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। कल हम लोग कर चुके थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ कर चुके थे। माउथ के अंदर में क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग, बताइए कौन कौन सा पोर्शन हो चुका था? टीथ का हो चुका था। टीथ का डेंटल फार्मूला बताया गया था। क्या था डेंटल फार्मूला? याद था? डेंटल फार्मूला है याद? कितना है? 21 × 23, 21 23 इंटू 2। इसका मतलब कॉमन कर दो, 21 23 इंटू 2। इसका मतलब इस पार्ट को अगर हाफ करते हो डिवाइड, और इधर से हाफ करते हो, तो इसमें कितना होगा? 21 23, और इसमें कितना होगा? 21 23, इसमें होगा 21 23, और इसमें भी होगा 21 23। क्यों? ये क्या 21 23? 21 23 में आपको बताया गया था कि दांत की काउंटिंग कैसे किए थे। पहले सबसे पहले दांत कौन सा होता है? आई कैन सी पी एम, याद किए थे? आई सी पी एम, आई सी पी एम नंबरिंग होता है, जिसमें आई मतलब होता है इंसीजर। आई मतलब क्या होता है? इंसीजर है कहीं? आई मतलब होता है इंसीजर। सी मतलब कैनाइन, सी मतलब कैनाइन, प्री मतलब प्री मोलर, और एम मतलब मोलर। समझ में आ गया? कितनी संख्या है ध्यान देंगे। तो इंसीजर की कितनी संख्या है? एक साइड में, एक पार्ट में, 1 क्वाड में। अगर टोटल देखा जाए तो कितनी हो जाएंगी? इधर ध्यान दो, 2 1 3 2 5 3 8। इसका मतलब एक पार्ट में 8 है, 8 है, 8 और 8, टोटल कितना हो गया दांत? 32 हो गया काउंट। कोई दिक्कत? इसका मतलब 32 दांत काउंट हो गए। इसमें भी 32 दांत में बताया गया था कि दांत को भी 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक मिल्क टूथ है और दूसरा परमानेंट टूथ। मिल्क टूथ की संख्या कितनी होती है? मिल्क टूथ की 20, और परमानेंट टूथ कितने होते हैं? 12। कोई दिक्कत किसी को? तो ये वाला डेंटल फॉर्मूला है, एक चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला था, याद है? चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला कितना? 2102। चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है 2102। अब इसको जैसे हम 21 23 लिखे हैं, वैसे ही 2102 कर लोगे तो बच्चों का भी दांत आ जाएगा। वन पार्ट में कर लो, ये रख लो, बस आ जाएगा, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला याद रखना आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं भी आपको आस्क कर, पूछा जाए, ध्यान देंगे। यहां लिखा भी हुआ, ध्यान देंगे। प्रीमोलर बाद में आता है, इंसीजर कैनाइन, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत की देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस स्ट्रक्चर का होता है? मोलर जो होता है कब आता है? इसको बोलते हैं बुद्धि वाला दांत। क्या बोलते हैं? बुद्धि वाला दांत। ये आता है तो कहा जाता है कि बुद्धि आ गया आप लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दांत आ गया तो बुद्धि आ गया। समझ में आ रहा है? दांत आ जाने पे बुद्धि नहीं आएगा। मोलर वाले जिसको बोलते हैं अक्ल वाली दांत, अक्ल दांत। तो ये अक्ल कब आती है?
अक्ल कहा जाता है कि मोलर दर्द कब आती है? आपके एडोलेसेंस एज, एडोलेसेंस एज के बाद, एडोलेसेंस एज के बाद, प्यूबर्टी एज के बाद। प्यूबर्टी एज खत्म हो गई तो ये दांत आने की संभावना है, आती है। तो ऐसा नहीं कि ये आ गया तब सोच लीजिएगा बस बुद्धि हो गया। कहा जाता है कि ये आती है उसके बाद, किसके? एडोलेसेंस एज के बाद। कहा जाता है कि अक्ल, आप सबको अक्ल आ गया है, अभी तो नहीं है अक्ल लग रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि दांत की नहीं है अक्ल। अच्छा, टीथ को देखेंगे, ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर है। टीथ को भी 3 कॉमन पार्ट, सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्राउन। क्राउन और ताज सन हो ना, समझते हो ना क्राउन? तो सबसे ऊपर ताज लगा होता है, सिर पे ही ताज लगता है ना, वैसे ही सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्राउन, और नीचे वाले को रूट, जो कि जड़ जैसे नीचे धसा हुआ होता है मसल्स में, ठीक। इसी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट को बोलते हैं इनेमल। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। ऐसा है हार्डेस्ट मतलब कठोर भाग, इसका दांत का, पूरे बॉडी का। कहा जाता है इसको कि हड्डी से भी मजबूत होता है। ये मत सोच ले दांत, दांत पे आउटर कवरिंग लगा है। आप ध्यान दो, आप पूरे जिंदगी में ब्रश करते खूब रगड़ रगड़ के एकदम ब्रश करते हो ना, करने लगी ब्रश करते हो एकदम, इनेमल के कारण। ये अगर इनेमल हट जाए आपके लेयर पे तो ये दांत टूटने, सड़ने, गलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये इतने स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, सबसे हार्ड, कहा था कि हड्डी से भी हार्ड होता है। कौन सा? इनेमल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? क्या बोल सकते हो? इनेमल, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट। समझ में रहा है? और किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, याद रखेंगे। उसके बाद होता है डेंटाइन, अगला लेयर होता है डेंटाइन, ठीक। इसके नीचे होता है पल्प। पल्प मतलब गुहा बोलते हैं, गुहा, याद रखेंगे। ये पल्प क्या होता है ना कि जब तक ये पल्प खुला रहता है, कि जब तक पल्प खुला रहता है दांत आता है, दांत आने की संभावना है। पल्प जहां बंद, दांत आना बंद। लेकिन चूहा में, खरगोश में, ये सब चीज में, सांप में ये खुला रहता है, तो सबका दांत आने हमेशा, टूटेगा आ जाएगा। हम लोग का क्या है कि ये पल्प बंद हो जाता है, पल्प बंद हो जाता है, इसीलिए दांत आना बंद। बच्चों में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पल्प कैविटी खुली रहती है, ओपन रहती है। जब खुली रहती है तो दांत आने की संभावना है, दांत आती रहती है, आएंगी भी, ठीक है। अगला देखिए, देखो ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स की वजह से, इसमें जो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। और उसके बाद नर्व्स है, जो कि ये नर्व्स है, कभी देखेंगे अगर हार्डेस्ट पार्ट अगर ये टूट जाता है कभी, तो खाना वगैरह इसमें जाएगा ना, तो वो फिर ज्यादा आपको प्रॉब्लम करता है, टीथ पेन होगा। फिर उसके बाद क्या करना होता है उसको, हाथी के दांत जो बाहर वाली होती है वो कौन सी दांत होती है? 4 दांत पड़े हो ना, ठीक है, हिमांशु बताएंगे। हाथी का जो दांत वो निकला रहता है ना सूंड के बगल में, कौन सा दांत होता है? कौन सा? इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है कि मोलर होता है? कौन सा होता है? कैनाइन। आपके अंदर कैनाइन सबसे ज्यादा दिखता है, बताइए। हाथी का जो दांत है, कहा जाता है कि दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है ना हाथी में, तो वो अपर इंसीजर है, वो जो हाथी का दांत निकला रहता है। तो आप लिख सकते हैं एलिफेंट का जो टीथ होता है, जो बाहर साइड में होता है, जो कि दिखाने वाले, जो दिखते हैं हमको, तो ये अपर इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? अपर इंसीजर्स, दोनों दांत, जिसमें इससे खाया नहीं जा सकता है। खाने वाला दांत इसका अलग है, कैनाइन वगैरह उससे, लेकिन ये दिखता है हाथी के दांत। एक चीज और नोटिस किए होगे, कुछ जानवर होते, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, हिरन हो गए, गाय भैंस हो गई, सब हो गई, उनका दांत एक जैसा होता है। कभी ध्यान दियो, हम लोग का एक जैसा दांत है? नहीं। अभी दिखाए थे दांत आप सभी को, कैसा दांत है? ये देखो ना, प्री मोलर का दांत कैसा है, कैनाइन का कैसा है, इंसीजर का कैसा है, मोलर का कैसा है, स्ट्रक्चर अलग है। क्या बाबू? नहीं, तेज बोलो। हिमल तो एक जैसा जिसका दांत होता है, जैसे कुछ जानवर होते हैं जिनके एक जैसे दांत होते हैं, उसको बोलते हैं होमोडोंट। क्या बोलते हैं? होमोडोंट। इनके दांत एक जैसे होते हैं, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, ये सब के दांत एक जैसे दिखने में होते हैं, ठीक है। उसका शेप और साइज कैसा होता है? एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं होमोडोंट।
सेम शेप एंड साइज का होता है, सेम शेप एंड साइज। लेकिन हम लोग का क्या एक जैसा है? एक जैसा शेप है, साइज है? अदर्स एक जैसा शेप साइज है? नहीं, अलग अलग है। 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, आईसीपीएम। तो इस वजह से अच्छा एक बात बताओ, तो हम लोग के लिए क्या टर्म यूज होगा? एनीवन? हम लोग के दांत के कैरेक्टरिस्टिक 3 होते हैं, 3-4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग के डाइफोडेंट होते हैं। डाइफोडेंट मतलब दुई बार दांत आना, दुई बार दांत आता है ना, तो डाइफोडेंट हम लोग को होते हैं। हम लोग में ह्यूमन में डाइफोडेंट, डाइफोडोंट। इसमें क्या होता है? डाइफोडेंट में लिखेंगे, आपका पर लिखिएगा वो, इनके बनाने का स्ट्रक्चर एक बार बनाइए। ऊपर से ऐसे लेयरिंग बनाइए, ठीक। इसके नीचे एक और लेयरिंग बनाइए जिसको बोलते हैं डेंटाइन बनाइए, और इसके अंदर पल्प गुहा वाला बना दीजिए, कैविटी। तो एक सर आपका डायग्राम बना हुआ है, आसानी से आप बना ली। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसका जैसा बनेगा उसका समझ लेंगे कोई सही दांत है, कोई ना कोई। देखिए सभी का दांत कैसा है। हाँ ये सुंदर बनाया है, इसका दांत अच्छा है। हाँ उसका भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए आपका बाबू, अरे ये दांत बना के काट दी, इसका मतलब इसका दांत टूटेगा, इसका आप दांत टूटेगा। गर्ल्स तो सबसे बढ़िया कला करती हैं यार, कैसे तुम सब नहीं बना रही? सबसे फिगर बनाने में गर्ल्स टॉप नंबर पे है हर जगह देखा जाए तो। बॉयज लेजी होते हैं, नहीं बनाते हैं। हम देखो कितना जल्दी बनाया है, लेजी के कारण ना। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। होमोडोंट किसको बोलते हैं? जिसका सेम साइज है, एक जैसे दांत दिखते हो, याद रखेंगे होमोडोंट। हम लोग का डाइफोडेंट होते हैं, जो कि कभी भी कोई काटा सांप चाहे कुछ भी तो ब्लड से टच होता है, और ये ब्लड से टच होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट ब्लड में, और ब्लड में जाएगा तो फिर क्या होगा? तो एकदम सही पॉइजन है। पॉइजन होगा तो स्प्रेड होगा बहुत जल्दी, क्योंकि ब्लड पंप कर रहा है ना। ब्लड पंप इतना तेज कर रहा है कि पूरे बॉडी में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ ब्लैक हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है पॉइजन की वजह से। चलिए, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीथ में लिखेंगे सबसे पहला डाइफोडेंट। डाइफोडेंट क्यों बोलते हैं बाबू? क्योंकि ये 2 बार आता है। इट कम्स 2 टाइम्स इन अ ईयर। इन अ ईयर नहीं, इन अ होल लाइफ। दूसरा लिखेंगे डिफोडेंट के में हेट्रोडेंट, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग प्रकार के। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट में होना कि कई प्रकार के दांत आते हैं, एक जैसे दांत हम लोग के पास नहीं है। होमोडोंट नहीं, हम लोग का दांत कैसा होता है? हेट्रोडोंट। मतलब हम लोग का 4 टाइप से अलग अलग प्रकार के टाइप्स के दांत है हमारे पास। कौन कौन से? आईसीपीएम, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्या बाबू? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है थिकोडोन। इसका मतलब ये कैविटी में, ये एक तरह से कैविटी में वो क्या होता है? पैक्ड होता है ना, ऐसा तो नहीं ऊपर से रखा हुआ है। वो कैविटी होता है, उस कैविटी में पग है। जैसे मसल्स हो गया, गम हो गया, मसल्स, उसमें क्या होगा? अंदर सॉकेट में फंसा हुआ है। एक तरह से वो जो बोन है वो सॉकेट में फंसा हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं थिकोडोन। तो हम लोग के पास, ह्यूमन के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक के टीथ होते हैं। जैसे डिफोडंट मतलब दुई बार आना, दुई बार आना, दोबारा आना होता है ना। हेट्रोडोंट जो कि एक जैसा हमारा दांत नहीं होना। तीसरा थिकोडोंट जो कि बॉल सॉकेट में होना, दांत का फंसे हुआ होना। सबसे ज्यादा डेंटिस्ट ही, मतलब ज्यादा लोग को डेंटिस्ट ही मिलता है। वो क्या करते हैं, उनका औजार देख लो तो डर लगा, ऐसे घुमा रहता है, ऐसे कर्व दांतवा, उसे मसल्स में निकाल के निकालना होता है, एकदम पकड़ के निकालता है, ऐसे लगा बिना मुंह दया का, सब एकदम जोर से। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे स्लाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ग्लैंड्स टोटल कितना होता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, लेकिन ये पेयर में होते हैं। 3 दूनी 6, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। हेडिंग डालेंगे स्लाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि,
इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, ये वैसे 3 टाइप के होते हैं, लिखवाएंगे आगे। सबसे पहला पॉइंट इनका पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है। जैसे आप पीएच वैल्यू केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, इनका पीएच वैल्यू कितना है? द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा इज, आप पूरा वो उसमें लिखेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे, द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा इज 6.8, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। इसका मतलब कि सर 7 पे तो न्यूट्रल होगा। आप पीएच वैल्यू याद किए हो ना, 0 से कितना होता है? 0 से 7 और 7 से 14। कहने का मतलब ये 0 से 7 क्या होता है? 6 तक एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और ये 7 से 14 बेसिक मीडियम होता है। तो याद रखेंगे 6.8 यहाँ, तो ये स्लाइटली मतलब कुछ हद तक ये क्या है? एसिडिक है। क्या? पीएच मान। इसलिए हमको डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये स्लाइवा क्या करता है? मिक्स करने में, ब्रेकडाउन और वो करने, तोड़ने में स्लाइवा। दूसरा, अच्छा दूसरा पॉइंट कि दिन भर में कितना स्लाइवा सेक्रेट होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि पूरे दिन में कितना लीटर सलाइवा सेक्रेट होता है। बोलो कि सर ऐसा कहाँ है? तो सलाइवा मुंह में रहता है, कभी हम निकाले थोड़ी है कि देखेंगे काउंट करेंगे कितना निकल रहे। ठीक है, तो पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा बनता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे। लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट मेक्स सलाइवा अप्रॉक्स 1 to 1.5 लीटर पर डे, 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, अगला है, ठीक है, अगला लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सलाइवा का जरूरत क्या है? क्या करता है सलाइवा? डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो थर्ड वन पॉइंट लिखेंगे, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड। हमारे खान पान को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। कौन? सलाइवा। मिक्स करता है ना हमारे किसमें। अच्छा ये कितने होते हैं? तो देयर आर 3 पेयर्स, देयर आर 3 पेयर्स एंड टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, देयर आर 3 पेयर्स एंड 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। उसमें फर्स्ट वन लिखेंगे, फर्स्ट वन लिखेंगे पैरोटीड ग्लैंड, यहां लिखा हुआ है। फर्स्ट वन लिखेंगे पैरोटीड ग्लैंड। ठीक है, ये होता कहां है? ध्यान दीजिए ना, ये कहां है? ये देखो ऐसे बना हुआ जैसे हम खड़े हैं, तो ये कहां पे? यहां पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कहां है? कान के आसपास है। तो आप लिख सकते हो इसका बगल में नियर बाई ईयर, मतलब कान के आसपास है। कहां पे है? इसका लोकेशन कहां है? नियर बाई ईयर। कितना रिदम बन गया है। अगला पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है तीनों में, तो सबसे बड़ा यही है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। में क्या बोल सकते हैं? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कौन सी? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। दूसरे नंबर पर लिखेंगे सब मैंडिबल, लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड 2 नंबर पर। ठीक है, इसका लोकेशन कहां दिख रहा है? आप सभी को फिगर में दिख रहा है ना? कहां दिख रहा है बाबू बताइए तो? यहां पर। इसका मतलब ये जॉ है ना, ये मैंडिबल जॉ है, ये वाला मैंडिबल जॉ है, तो इसको लिखेंगे नियर द मैंडिबल जॉ।
नियर द मैंडिबल जॉ, MANDI, इसी में वर्ड में लिखा हुआ है मैंडिबल जॉ। अच्छा कैसे याद रखा, देखिए ना इसमें मैंडिबुलर लगा हुआ है वर्ड, नियर द मैंडिबुलर जॉ। अच्छा यही सलाइवा बनाता है सबसे ज्यादा, अप्रॉक्स जानते हो कितना, 70 से 75% सलाइवा यही बनाता है। कितना परसेंट, 70 to 75% सलाइवा यही बनाता है। कौन, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। थर्ड वन आएंगे, तीसरा लिखेंगे कौन सा, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। अच्छा ये उससे पहले ये कहां होता है, बिलो द, कहां पे है, किसके पास है, बिलो द टंग, जीभ के नीचे है। ये देखिए ना जीभ यहाँ पे है ना, मुंह दांत देखो, जीभ जीभ के नीचे है, ध्यान से फिगर देखोगे तो दिख जाएगा। ये दांत दिख रहा है ना ये वाला, और इसके ऊपर जीभ और जीभ के नीचे बिलो द टंग, टंग बिलो द टंग, जीभ के नीचे है। तीन सलाइवरी ग्लैंड तीन पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं। ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे छोटी लार ग्रंथि। क्या, अब देखेंगे कि लार कैसे बनता है। लार, स्लाइवा के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। SALIVA, स्लाइवा में 99% पानी होता है ना, ऐसा है किसी के यहाँ पानी नहीं, HCl निकल रहा हो, 99% पानी होता है, 1% आयंस होते हैं। और इसी आयंस में कौन कौन से होते हैं, आयंस होंगे, उसके साथ म्यूकस होंगे, आयंस म्यूकस, ठीक है, आयंस और म्यूकस। अगला और क्या क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम म्यूकस, समझ में रहा है। लार किस किस से मिलकर बनता है, साथ साथ इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम होते हैं कितने, 2 इंजाइम होते हैं, कितने होते हैं, 2 इंजाइम्स होते हैं 1% में, इसी को मिलाकर लार बनता है सलाइवा। और ये कौन कौन से इंजाइम्स होते हैं, एक होते हैं, देख लीजिए बगल से, लाइजोजाइम, LYSOZYME लाइजोजाइम, और दूसरा होता है PTYLINE टाइलिन एंजाइम, टाइलिन में P साइलेंट होता है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। अच्छा इस एंजाइम्स का काम क्या है, ये एंजाइम्स जो है 1% में एंजाइम्स में है, एंजाइम का काम करना है ये किल करना। अगर मान लो आप बिना हाथ धोए भी खा लेते हो फास्ट फूड, तो इसे भी धूल मिट्टी है, धूले मिट्टी ना ज्यादा है, इसलिए तो नमकीन लगता है, नमक कम डालता है सब, धूले उतना पड़ जाता है कि नमकीन लगने लगता है। पीपी उपी इसी से बढ़ रहा है, और ज्यादा पिंपल्स उम्पल्स यही खाने से निकल रहा है। होता क्या है कि नमक कम डालता है दुकान वाला, फास्ट फूड वाला, रोड पे जो लगा है वो, जो ठेला लगा है वो कम डालता है, वो इतना धूल ही पड़ रहा है, वाह कितना स्वादिष्ट लगता है, वही अच्छा भी लगता है ना, अच्छा लगता नहीं है, अभी ना बोल रहे हो, जाने के बाद यहाँ से छूटने के बाद वही कोनो कोनो दिखता है सब। अभी अभी के दिन में तो गोलगप्पा, बाप रे, अभी नहीं, मई जून आने दो, मई आने दो, नहीं नहीं ऐसे घोरता है सब, और उसी में पसीना टपक रहा होता है, राम रे राम, छी। उसमें खटाई कम डालता है क्योंकि उस सबका खुद का खटाई अरे क्या है वो, इंजाइम से लाइजो इंजाइम, लाइजोजाइम और टाइलिन, PTYLINE टाइलिन इंजाइम, आटा लगता पसीना, नमकीन लगता है ना, कोहरा नहीं जानते, ये सब टपक रहा होगा तो क्या कहे, निकल जा रहा होगा इससे कि नहीं जा रहा होगा कोहरा कि नहीं मालूम है। अदाल दौड़ने गए हो कभी, दौड़ने सुबह में, नहीं गए, जो गया वो चखा है पसीना, ऐसे नहीं कहा, ऐसे जीभ से चाटने। जब दौड़ोगे ना, जब रनिंग करोगे सुबह में, कतनो ठंडी में करो चाहे कहीं, ये पूरा पसीना से जब भरता है ना बॉडी, तो आता है मुंह पे, और यहाँ आएगा तो कहाँ जाएगा, मुंह पे ना। चलिए कुछ नहीं, क्या बता रहे हैं सर, ठीक लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
नहीं आ रहा समझ में? जो इंजाइम्स होते हैं ना, इंजाइम्स, उसके में इंजाइम समझ में आ रहा है ना? इंजाइम्स दो टाइप के होते हैं, लाइजो, एल वाई, लाइजोजोम से नहीं कर रहा है, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, बोल क्या रहे हो? ए को बोलो, ए को का सुने हैं डिफरेंट कलर से बोलिए, ठीक है चलो डिफरेंट कलर हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो पीछे से? आज सुनो, ये समझ में आया है, ये वाला ये समझ में आ गया है? हो गया, देखो कलर चेंज किया नहीं हुआ, हम क्या करें? सुनो, ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया है ग्लैंड, ये इंजाइम्स नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, ये बोलो ना। लार के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, ध्यान दो, सलाइवा, सलाइवा मतलब लार। लार को दो भागों में बांटते हैं, 99% क्या है, 99% पानी है, और 1% क्या है, 1% सोडियम है, पोटेशियम है, म्यूकस है, MUCUS, म्यूकस मतलब चिपचिपा होता है, जो लार में देखना, पसीना में देखना चिपचिपा। 1% म्यूकस होता है, म्यूकस के साथ इंजाइम्स होते हैं, और यही इंजाइम्स, दो इंजाइम्स होते हैं, कारीगर होते हैं, कौन कौन से, लाइजोजाइम, जाइम जहां लगा है, या लाइजोजोम नहीं करिएगा, लाइजोजोम मतलब होता है क्या, आत्मघाती थैली जो सेल में होता है वो नहीं, जाइम लगा है मतलब इंजाइम्स होते हैं। ये लाइजोजाइम क्या करता है, किल द जर्म्स, जर्म्स को मारता है, जो हम खाना में कोई जर्म्स वगैरह खा लेते हैं, बैक्टीरिया चाहे कोई चीज नहीं खाना के साथ चला गया, उसको वो क्या कर देगा, मार देगा। दूसरा टाइलिन एंजाइम, PTYLINE, टाइलिन एंजाइम्स, ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन में हेल्प कराता है, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन में हेल्प कराता है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बन जाएगा, कितने सब आए हैं ना, कोई ऑप्शन है इसमें? नहीं, ठीक है। अगला लिखेंगे जल्दी से, आज हम लोग भी लेरिंग्स फेरिंग्स नहीं पढ़ पाएंगे क्या? कितना समय लगा रहे हो तुम लोग, 7 गो PPT में सभी 5 गो हुआ है, अभी 2 गो बाकी, आज दोनों पढ़ा के छोड़ेंगे, 7 बज जाए भले। ग्रुप में मैसेज कर दें का है? अच्छा, तो पता चला गार्जियन खोज रहे हैं, किडनैप हो गया का हमारे लड़का लेके 10 में कोई, अरे बड़ी तुम सब कीमती हो अभी, यही कम मार्क्स आ जाए, भी सेवा हुआ है बड़ी मेरा। 95 से 90 कर दिए हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं लगेगा? क्या कर रहे थे? नहीं नहीं सच बता रहे हैं, मेरा CGPA था 9, CGPA था 9, CGPA मेरा आया था, मेरे समय CGPA चल रहा था, अब सुन लो, अब करो इका होता है, CGPA, CGPA 9 मतलब कितना परसेंट, 99% ना, हाँ 9 CGPA था, मार्कशीट दिखाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं।
लिखिए, जल्दी लिखिए। मेरा, हाँ क्या दिक्कत? हो गया, जल्दी आगे बढ़ाया जाए ना। हम, है ना, हम सीबीएसई से थे, 90 पे कोई टॉपर बिहार टॉपर नहीं होता है, हमसे भी ज्यादा लाया था। हाँ, सीबीएसई से 9 सीजीपी आता है, तो बिहार बोर्ड में सीजीपी होता है, 10 सीजीपी है वो। सीबीएसई से, सेंट्रल बोर्ड से ही थे हम, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड होते तो। चलिए लिखिए, हो गया, अगला पढ़ा जाए, बात नहीं। अगला देखेंगे इसोफेगस। सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे एसोफेगस। फेरिंग्स के लिखेंगे ओरल कैविटी। अरे ओएसोफेगस ये हुआ ना, इससे पहले फेरिंग्स का, जहां पे ये कॉमन पाथवे है नाक। ओएसोफेगस लिखिए जाए, उससे पहले फेरिंग्स लिख लीजिए। ओरल कैविटी क्या होगा, बगल में लिख लो ना, छोटा सा दो एक पॉइंट है, फिर कहोगे ओएसोफेगस, बाद में लिख लेना ही तो इसके बाद लिखेंगे। फेरिंग्स क्या होता है? इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ, it is the common passage of, it is the common passage of food and air, food and air, it is the common passage of food and air. It is a thin, it is a thin long tube, it is a thin long tube which ends posterior, 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 passing through neck, गर्दन, neck, passing through neck, thorax, 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 जो गर्दन में वो पाइप होती है, thorax, and digestive and diaphragm, diaphragm leads to the stomach, मतलब यह एक थीन लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टोमक में जाकर क्या होता है, मिलता है, जिसको इसका शेप बताएंगे, जे लाइक शेप होता है। ये ऐसा पाइप है जिसमें ये मिक्स जाके ऐड होता है, कहां पे, स्टोमक के साथ, जिसको बोलते हैं अमाशय, हिंदी में क्या बोलते हैं, अमाशय। ठीक है। अच्छा, फूड पाइप में खाना जाता कैसे है? द मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल बाई, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल बाई, किस मेथड से, किस मूवमेंट से, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुचन द्वारा। जैसे मसल्स, एक बार मसल्स क्या होती हैं, एक बार एक्सपेंड करती हैं, एक बार रिलैक्स करती हैं, तो एक्सपेंड करेंगे मतलब खाना गया, रिलैक्स करेंगे तो वो नीचे, वैसे करते एक्सपेंड रिलैक्स करके नीचे खाना कहां तक चल जाएगा, इंटर्स कर जाएगा हमारे स्टोमक में, अमाशय में। एक तरह से उसको बोलते हैं सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, किसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। सक्सेसिव मतलब लगातार वो कॉन्ट्रैक्शन, इधर से खुला फिर इधर पैक्ड है, यहाँ आया खाना तो ऐसे पैक्ड हो गया, वैसे ही ऐसे ऐसे करते खाना कहाँ कहाँ इंटर करेगा, एसोफेगस से कहाँ इंटर करेगा, कहाँ पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना आएगा, कहाँ इंटर करेगा, किस वाले ऑर्गन में, स्टोमक में, किसमें, स्टोमक में। अब अगला हेडिंग क्या डालेंगे, स्टोमक, ध्यान देंगे इधर लिखा बना हुआ है,
स्ट्रक्चर फंक्शन एंड एनाटॉमी ऑफ स्टमक, हिंदी। ये देखिए ना, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहले ये देखेंगे इसका शेप क्या होता है। इट्स लुकिंग लाइक जे शेप। कैसा होता है? ये जे शेप का होता है, जे आकार का होता है, जे। स्टमक किस आकार का दिखता है? जे। इसमें सबसे पहला लिखेंगे इट इज लुकिंग लाइक जे शेप ऑर्गन। इट इज लुकिंग लाइक जे शेप ऑर्गन। ये कैसा दिखता है बाबू? जे शेप। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ढाबा पे खाए हो कभी? ढाबा पे ढाबा वाला कहेगा, गाली देगा हमको। ढाबा वाबा पे चाहे होटल होटल पे, जो रोड के पास। अच्छा, पेट में कितने देर तक खाना रहता है? 4 से 5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे बाद पचना शुरू हो जाता है, मतलब 45 मिनट 1 घंटे के बाद से पचना शुरू होता है। 4 से 5 घंटे तक पेट में रहता है। कहाँ पे? आमाशय में। लिखेंगे इसका पॉइंट, इट स्टोर फूड अबाउट 4 to 5 hours। इट स्टोर्स फूड अबाउट 4 to 5 hours। 4 से 5 घंटे तक खाना को क्या करता है? स्टोर किए रहता है, डाइजेशन भी होता रहता है। स्टमक कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है? तो लिखेंगे द स्टमक लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द, कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन। इनके 3 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से? स्टमक के 3 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से? 3 भागों में बांटते हैं। ध्यान देंगे कौन कौन सा। देखिए, सबसे यहां जब इंटर कर रहा है तो यहाँ पे है कार्डिया, कार्डियक जिसको बोलते हैं। ये इतना पोर्शन कार्डियक होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ कार्डियक, लिख लीजिएगा। पहला पोर्शन ध्यान देंगे, पहले सुन लेंगे तब लिखेंगे। सबसे पहला कार्डियक, CARDIAC, फिगर में लिखा हुआ कहाँ है बता रहे हैं। दूसरा यहाँ लिखा है फंडिस, ये यहां तक फंडाइक होता है, फंडिक, FUNDIAC, फंडाइक, फंडिक। तीसरा होता है पाइलोरिक, यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ, ये ऑर्गन यहां से यहां तक पाइलोरिक। तीसरा होता है PYLORIC, पाइलोरिक, पाइलोरस है, पाइलोरिक। 3 इनके भी पार्ट्स होते हैं, स्टमक के 3 पार्ट। कार्डियक पोर्शन, दूसरा फंडिक पोर्शन, लिख सकते हो पोर्शन, तीसरा पाइलोरिक पोर्शन। तीसरा कौन सा? पाइलोरिक पोर्शन। लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? कहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है? चलिए, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो इसका एग्जाम आंसर याद रखिए, कहां से? माउथ से, या माउथ का मतलब क्या होता है? मुंह। या इसका आंसर है जब बक्कल कैविटी, तो भी आंसर सही हो जाएगा। पता चला ये को कर ले, माउथ ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब होता है मुख गुहा, मुख गुहा। कैविटी मतलब गुहा, मतलब खाली जगह। दोनों नहीं दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, या तो माउथ दिया रहेगा तो बकल कैविटी दिया रहेगा। दोनों ऑप्शन देखिए, इतना तो एडवांस नहीं जा रहा, कॉम्प्लिकेटेड कर लेगा करने वाला। इसके जगह माउथ, सुनिए ना, इसके जगह बकल कैविटी की जगह माउथ कैविटी भी लिख देगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी लिख लीजिए, माउथ कैविटी भी हो सकता है ऑप्शन, अगर दे दे। एग्जामिनर का दिमाग का कोई नहीं जाना जा सकता है। माउथ कैविटी, तीनों वर्ड में कुछ भी दे दे तो याद रखेंगे मुख से ही शुरू होता है। घी को भी पीजिए तो थोड़ा सा, पता चला घी दे दें इतना, बचेगा नहीं, निकल जाएगा। चलिए, थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं कल के क्लास में।